नमस्कार। स्वागत है आपका जीवन विमर्श में। यहाँ आप जीवन की सादगी, कहानियों और प्रेरणा के संसार में आए हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ की कहानियाँ और संदेश पसंद आएंगे। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे हरे भरे खेतों और आम के पेड़ों से घिरे आश्रम में एक ज्ञानी संत रहा करते थे, संत हरिदेव। उनके उपदेश सुनने दूर दूर से लोग आया करते थे। वो बड़े सरल स्वभाव के थे, पर उनके हर शब्द में गहराई छिपी होती थी। हर सुबह वे अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे ध्यान करते और फिर कहते, भगवान सबकी सुनते हैं, पर सबसे साफ आवाज आती है गोपाल की प्रार्थनाओं से। लोगों को यह बात बहुत विचित्र लगती थी। कोई पूछता, गुरुदेव आप रोज ध्यान करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, इतने लोग आपको मानते हैं, फिर भी भगवान किसी किसान की प्रार्थना ज्यादा सुनते हैं? संत बस मुस्कुरा देते और कहते, जिसके मन में दिखावा नहीं, वहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। एक दिन उनके शिष्य नारायण दास से रहा नहीं गया। वो बोले, गुरुदेव कृपा कर बताइए, वो गोपाल कौन है? कैसा भक्त है वो जिसकी प्रार्थना भगवान सीधे सुनते हैं? संत हरिदेव ने शांति से उत्तर दिया, जाओ स्वयं मिलाओ उससे, शायद वो तुम्हें वो सिखा दे जो मैं शब्दों में नहीं समझा सकता। अगले दिन प्रातःकाल नारायण दास चल पड़े। गांव पार कर जब वो खेतों की ओर पहुंचे तो उन्होंने देखा, एक साधारण किसान सिर पर पुराना गमछा, धूप से तपे हुए चेहरे पर सच्ची मुस्कान लिए 2 बैलों के साथ हल चला रहा था। वो कुछ गुनगुना भी रहा था, एक लोकगीत जैसा। मिट्टी उसके पैरों से चिपकी थी, पर चेहरे पर चमक थी। शिष्य ने पास जाकर कहा, भाई क्या तुम गोपाल हो? किसान ने हल रोकते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं ही हूं, पर आप मुझे जानते कैसे हैं? नारायण दास ने कहा, मैं संत हरिदेव का शिष्य हूं। उन्होंने कहा कि भगवान तुम्हारी प्रार्थना सीधे सुनते हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं तुम कैसी प्रार्थना करते हो। गोपाल हल्का हंसा, हल्की मूठ पर हाथ टिकाते हुए बोला, भाई मैं कोई बड़ा भक्त नहीं हूं। सुबह जब सूरज निकलता है, मैं अपने बैलों के साथ खेत की ओर निकल जाता हूं, धरती माँ को नमस्कार करता हूं, हल चलाते हुए कहता हूं, हे प्रभु जैसे मैं इस मिट्टी को जोतता हूं, वैसे ही मेरे मन की जड़ता भी जोत दो। बस यही मेरी प्रार्थना है। वो आगे बोला, जब भूख लगती है तो पेड़ के नीचे बैठकर सूखी रोटी खा लेता हूँ। पानी पीते समय ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि किसी ने यह जल भी मुझ तक पहुँचाया। शाम को घर लौटता हूँ तो बच्चों की हंसी में भगवान की झलक दिखती है। और जब रात को थक कर सोता हूँ तो बस यही कहता हूँ, हे प्रभु आज का दिन जैसा था वैसा ही आपका दिया हुआ था। बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है। शिष्य को कुछ समझ नहीं आया। वो सोच में पड़ गया, न कोई माला, न कोई घंटा, न कोई मंत्र, फिर भी भगवान इसकी सुनते हैं। वो लौटकर आश्रम पहुंचा और सारी बात संत हरिदेव को बताई। संत शांत भाव से उसकी ओर देखते रहे, फिर बोले, नारायण तुमने देखा ना, वो किसान हर काम में भगवान को देखता है। खेत जोतते समय, भोजन करते समय, परिवार संग हंसते समय। वो पूजा नहीं करता, पर उसका जीवन ही पूजा बन गया है। फिर संत ने धीरे धीरे कहा, भक्ति का अर्थ सिर्फ घंटा बजाना नहीं, भक्ति का अर्थ है हर श्वास में ईश्वर को महसूस करना। भगवान उन तक पहुंचते हैं जो कर्म में सच्चे और मन में निर्मल होते हैं। संत ने आगे कहा, गोपाल की कोई दिखाने वाली प्रार्थना नहीं होती, पर उसका हर कार्य प्रार्थना है। वो जब मिट्टी जोतता है वो भी आराधना है, जब अपने बच्चों को हंसाता है वो भी सेवा है, जब थककर मुस्कुराता है वो भी आभार है। शिष्य की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं होती, बल्कि जीवन जीने के ढंग से होती है। अगली सुबह जब वो फिर ध्यान करने बैठा तो उसने अपने गुरु के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, गुरुदेव अब समझ गया, भगवान तक पहुंचने का रास्ता मंदिरों से नहीं, सच्चे मन से होकर जाता है। संत हरिदेव मुस्कुराए और बोले, हाँ पुत्र, यही सत्य है। जो हर कार्य को ईश्वर का अर्पण मानता है, उसे अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका जीवन ही मंदिर है और उसकी सांसें ही आरती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची प्रार्थना शब्दों या कर्म कांडों में नहीं होती, बल्कि हमारे जीवन जीने के तरीके में होती है। जब हम ईमानदारी, सादगी और कृतज्ञता से अपना हर काम करते हैं, चाहे खेत जोतना हो, भोजन करना हो या विश्राम लेना हो, तब हमारा हर कर्म ईश्वर की पूजा बन जाता है। भगवान आडंबर या शोर नहीं सुनते, वे हमारे मन की सच्चाई और भावनाओं को सुनते हैं।
इसलिए हमें हर दिन ऐसे जीना चाहिए कि हमारा हर कार्य, हर सांस और हर भावना एक प्रार्थना बन जाए। जब जीवन सच्चा और सरल हो जाता है, तब वही सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रेरणा हमें ऐसी ही और सुंदर जीवन विमर्श कहानियां लाने की शक्ति देती है। धन्यवाद।